लग जाते हैं। देखो ये ब्रेक डांस करता है। ये कछु ना है क्या, ये तो नाग देवता है दुआ। ताली बजा दो हल्ला करके जोर से। एक बार स्पीड से बजा दो हल्ला करके जोर से। अब देखो ये है नागिन। जाके संग को नाग नहीं है, सिर्फ नाग। ये गुरुजी का कहना है कि नाग और नागिन को जोड़ा हो गया, वो साथ मिलता है और साथ ही रहता है। अब हमने ये नागिन एक नहीं पकड़ी, देखो देख रहे हो, देखो ओहो टावर फुल आ रहे जा जाते देखो ये रोके से ना रुक रही है, डांटे से ना डट रही। ये है नागिन। अब कोई रंडुआ नाग मिलेगा वो बात जाके शादी कराऊंगा। नाग होना चाहिए, वो नाग अच्छा नाग है, नाग होना चाहिए, नाग थोड़ी दिख रही हो। हाँ लग तो ऐसे लोग सारे नाग पर पाँव धरो है और नाग नाग खाए रहो जाए तो रंग देख के ना खाए, रंग हो जैसे ना खाए। अब देखो सुन लो देखो सुनो। अब देखो हमारे गुरुजी का ये कहना है कि सांप दिखाना बीन बजाना। भैया जी देखो हमारा बहुत पुराना काम है,
और देखो हमारा रहना मथुरा वृंदावन का है, हम तो ब्रज के रहने वाले, तुम्हारे गांव में पहली बार आए। और इन नागों का हो चुका है देखो बाधा। गुरुजी का ये भी कहना है कि इनको बाधे से पकड़ो और बाधे भी छोड़ो। अगले महीने की 2 तारीख का गंगा जी का वायदा, तो गंगा जी ने छोड़ में जा रहे, तो हमने सोचा अभी तो काफी दिन है, तो भैया थोड़ा बहुत गाँव में खेल तमाशा करते हुए निकल जाए। तो कई लोग हम लोग आए जो बीच को लंगड़ा पड़े का है, यहाँ हमारा डेरा पड़े, कई लोग हैं, कम से कम 15-20 आदमी। तो देखो जी, ये है नाग, या को नाग भी कहते हैं, या को सांप भी कहते हैं, या को देवता भी। और ये नाग देवता एक ऐसे हैं जो सिर्फ दबे पे काटे, जो बिना दबे नहीं। तुम तो जाते डरो, ये तुमती डर। अब तुम तो ये सोचो भैया के साथ खाए ना जाए, और सांप ये सोचे कि भैया मुँह को मारना। जितनो तुम जाते डरो उतनी जे तुमती डरो। अब ये तुम्हारे घर में लिख लिया हो बाई चांस, कई प्रकार थे तुम्हारे घर में लिख लिया, अब तुम कहाँ काम करोगे? घर से लोगे डंडा और सांप मार के कर दोगे ठंडा। बताओ ये करते को नहीं करते? सही बात है। सांप घर में कभी भी आ जाए, अब हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि सांप को कभी भी मारना नहीं चाहिए। क्यों? सबको मालूम है कि दबे पे खाता है। अब तुम्हारे घर में ये नाग देवता लिख लिया है, हिंदुस्तान में या की बहुत बड़ी पूजा है आज भी। जो समझे जाकू नाग देवता तो जाके हिंदुस्तान में पूजा है, और जाकू ना समझे भैया तो देखो कछु भी। समझ रहे हो? हिंदुस्तान में या की जिंदी पूजा हो। अगर तुम्हारे घर में ऐसो नाग आ जाए, घर से ना जा रहे हो तो 1 तोला दूध ले लो, मिट्टी वाला बर्तन ले लो, उसमें दूध डाल के घर में रख दो। ये पिएगा या ना पिएगा, मगर तुम्हारे घर को छोड़ के चलो। तुमने ये काम कभी करा है? तुम लोग नहीं करते। तुम लोग तो ये करते हो ना, जब घर में सांप निकल जाता है तो डंडा लेती हो और डंडा मार के सांप को मार दो। सांप मर गया वो ठीक है। हिंदुस्तान में देश के वैज्ञानिक लोगों ने भी ये बतलाया है, और हमारे उस्ताद जी ने नाग कथा में देख के ये बतलाया है, एक हिंदुस्तान में यही सांप होता है जिसकी आंख में कैमरा होता है। सब सांपों की आंख में कैमरा नहीं होता। इसको ब्लैक कोबरा कहते हैं इंग्लिश में, और सबसे ज्यादा जहरीला होता है तुम्हारे क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर में इतना जहर है, अगर इसने काट लिया तो हमारे अच्छे अच्छे सपेरे भी इस सांप के खाए मर गए। हर एक के बस की नहीं हो। अगर ऐसे सांप ने काट लिया तो हर एक आदमी नहीं। समझ लो, अगर तुम्हारे घर में जो सांप निकलता है, तोला भर दूध लेकर रख देना। ये सांप पिएगा या ना पिएगा, मगर तुम्हारे घर से निकल जाएगा। अगर तुम लोग ये काम नहीं करते हो, डंडा लेके मार देते हो और उसको डंडे में टांग देते हो, गांव के बाहर जाते हो, किसी खेत में डाल देते हो, रास्ते के किनारे डाल देते हो। अब तुमको मालूम है क्या होता है? ये गलता है, ये सिटता है और ये मिट्टी में मिल जाता है। उस मिट्टी को विषैली कर देता है, वो मिट्टी सब विषैली हो जाती है। अब तुम लोग किसान आदमी, अब तुम्हारे खेत में तुमको पता है, तुमको हर चीज की जरूरत पड़ जाती है, लकड़ी की, लेन्यार की भैया। अब आपको क्या मालूम है ये मिट्टी विषैली है? अगर वो विषैली मिट्टी उसमें किसी का हाथ लग जाए तो क्या बन जाता है? दाद, छाजन, खाज, खुजली, एलर्जी। जो बाजे भैया तो पूरी रात खुजाबे में निकाल दें, उसे कहते हैं दाद, छाजन। वो रोग कैसा होता है? सुन लो, उस रोग को तुम जितना खुजाओगे भैया वो रोग उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे हो? सांप को मारो, एक हाथ का गड्ढा खोदो, थोड़े कंडे ले लो, उस पर रख के जला दो, ये सांप कभी बीमारी नहीं बनाए। तुमने जंगल में फेंक दिया, ये सांप गल के उस मिट्टी में मिल जाता है। उस मिट्टी पे अगर कोई भी लेडी जेंट्स अगर लैट्रिन पेशाब को बैठ जाती है, उसकी बवासीर वाला रोग बन के तैयार है। अब तुम बवासीर का ऑपरेशन भी करवाए, मगर बवासीर की जड़ नहीं जाती। अब जड़ कैसे जाती है? तुम डॉक्टर पे ले जाओ, अगर मिस वाला होगा नहीं तो डॉक्टर ये कह देगा भैया त्यारो ऑपरेशन होगा। डॉक्टर पे चले जाओ, कैंची लेगा और मिस को काट देगा, सुखाने की दवा दे देगा, महीने 2 महीने तो सही रहेगा और 2-4 महीने में दोबारा बन जाएगा। तुम लोग क्या कहोगे? भैया ऑपरेशन कराया मगर कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर कभी भी बवासीर की जड़ खत्म नहीं करता। अब देखो, ये मैं मथुरा वृंदावन का हूँ, ब्रिज का, झूठ नहीं बोलता हूँ। ये है तुम्हारे खेतों में से लिए मैंने, पेड़ पे चढ़ रही थी। इसका नाम जानते हो? सब लोग जानते हैं। इसका नाम है नीम गिलो, और ये बवासीर में काम।
तुम्हारे खेतों में, मतलब तुमको मालूम नहीं कि कैसे इस्तेमाल होता है। ये अगर बवासीर खूनी है, जब इससे वाला है 3 दिन की दवाएं और 8 दिन का परहेज है, उसका बवासीर जड़ से। अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में है तो आज मुझे बताना। अब भैया मुंह को कोई सुगन आए, मुंह को कोई सुगन आ रही हो, मैं कोई भगवान को भैया जो सुगन देखे जे कह दूँ त्यारे बवासीर है। अगर तुम्हारे गांव में किसी के बवासीर है तो आज बाबा को बताना। क्या लेता हूँ? 10 रुपए। अब तो लूंगा 10 रुपए, 2 बूटी बता जाऊंगा और 2 बूटी दे जाऊंगा और सही हो जाए और बाबा फिर तुम्हारे तो गांव में तुम्हारे दोबारा से फिर कभी कभी आ जाए तो फिर मैं क्या लेता हूँ? सही होने के बाद में 50। जिसके बवासीर है आज 2 बूटी तो दे दूंगा और 2 बता जाऊंगा। एक कौन सा मिलना? जिसके दांत है, जिसके दांत है, छाजन है, खाज है, खुजली है, एलर्जी है, पूछना जिसके जे रोग है पूछो। और सुन लो, ए जाए कर दो बंद, आ जा बस रुक जा, बैठ जा, नागन है ना, नागन है, बैठ जा। अभी नहीं है ना, अब इनको समय आए हो ना, वो बाकी जो सांप थे वो डेप ठान पे छोड़ दिए, अब जो तो नहीं पकड़े मैंने। अब ये देख लो, ये वाला देखो, सांप देखो, सांप का रंग देखो, सांप का कलर देखो। ए लिख लिया। ये है रंडवन को मौसा। अगर जलम को रंडुआ आदमी हो और या तो सब जानो भैया, क्या कहते हो उसे? वैसे तो 2 मुंह वाला उसको दुमई भी कह देते हैं, कचलैंड भी कह देते हैं और ना जाने कौन कौन सी लैंड भी बता देते हैं। जलम को रंडुआ आदमी हो, वर शादी नहीं हो रही हो तो गर्दन में डाल कर गाँव के 3 प्रकम काट ले और बूटों से बिटोरा देख के 2.5 घंटा रो ले तो बाकी सगाई वाले घर पे आ जाए। ये जामे को देखा, बताओ कैसे कैसे जनाब। देखा, ए तू बैठ जा। अब ये देखो, ये तो मैंने कल ये पकड़ा है तुम्हारे गांव से। रजावली गांव का नाम सुना है? माइते पकड़ भैया, एक ठाकुर के घर में बैठो, जैसे आवाज जी बता रहे कंडन में सांप बैठो भैया वह पकड़ लेगा, ऐसे खेल दिखा रहे हम कल बगाम में। तो बट ऐसे बताया कि भैया सांप बैठो है और ये तो घर में लिख रहा है कि तुरंत ही यही टाइम की बात है। बहुत खतरनाक सांप पकड़ा था मैंने, देख लो, बहुत खतरनाक है। चकिया माइट ऐसा होता है, घोड़ा पछाड़। ये देखो कौन सा है, अब करो पहचान, पकड़ के देख लो। अगर नकली लग रहा है तो नकली लग रहा है तो पकड़ के देख लो, ट्राई करके देख लो, एक बार अभ्यास करके देख लो ना कौन सी कुली का है। देखो ये कौन सी कुली है, बहुत ज्यादा। अरे जाको ठिकानो क्या है भैया, रोके तो रोके नहीं और डांटे से डटे नहीं। देख लो, ये जंप लगा के उछट के चलता है और ये सबसे ज्यादा घरों में निकलता है। जैसे गारे की चिनाई की दीवार होती है, घरों के आगे भैया ईंट रख देते हैं, उनमें ज्यादा है। इसमें एक ही खासियत है, अगर ऐसा, इसको कहते हैं पौनिया, ये अगर किसी को काट लेता है, इसके कांटे में तुम बंद बांधो, बंद काम नहीं करता, उसके ऑटोमेटिक बंद लग जाते हैं। इस पे बंद लगे होते हैं और जिस पे बंद लग जाते हैं, देखो ये ब्रेक डांस करता है और यहाँ के ऑटोमेटिक जो बंद लग जाए और बाको फिरते जन्म है जाए, उसको जानते हो क्या रोग बनता है सांप के काटे आदमी का? यहाँ पे तुमने गांठ देखी किसी? हर एक सांप से रोग नहीं बनता है। एक तो कालगंडे सांप होता है, एक कौड़ीला होता है और एक ये पौनिया कुली का सांप होता है, जिसके वो रोग बन जाता है, जिसको कालगंडेज कहते हैं। ये यहाँ पे जो गांठ निकल जाती है, जिसको कंठमाला विश्व। हमारे गांव में है कोई ऐसा? आज बताओ, एक झाड़े में आधी बीमारी खत्म और 3 दिन के लेप में उसकी पूरी बीमारी खत्म। देखा, ये काम करता हूँ। बैठ जा। अभी ये नयो पकड़ो, मैंने नयो, बैठ जा। अब ये बंद कर दी।
अब ये देख लो जिसका नाम है बम्बई एक्सप्रेस। सांपों का रंग देखो, सांपों का कलर। ओहो ठंडा मौसम हो गया नहीं, दे भाई लिख लिया। बाहर हो जा, मैदान में हो जा, तैयार हो जा, मैदान के साथ हो जा। ये या के क्या ठीक है, या के क्या ठिकाने। देखो इसे कहते हैं भैया, रुक जा। इसे कहते हैं घोड़े पछाड़। देखो ये भैया रेस वाला सांप है, रेस वाला। ये तो तुम्हारे खेतों में बहुत है। अब तुम्हारे खेतों में सबसे ज्यादा वैरायटी बता रहा हूँ मैं आपको। खेतों में निकल जाओगे ना, अभी तो सांप को चेंज नहीं हुआ है। सुनो, अभी 15 दिन बाद में तुमको सांप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाएगा। अभी तो थोड़ी गर्मी है ना, तो भैया तुम खेतन में जाओगे तो 2-4 तो तुम्हें अभी मिल जाएंगे ऐसे, क्योंकि इनकी जात बिरादरी सबसे ज्यादा। इसे कहते हैं घोड़े पछाड़। देखो भागने में बड़ा तेज होता है, काटने में बड़ा होशियार होता है, समझ रहे हो? अब सुनो, ये सुन लो बेटा, सुन ले। अभी इसकी लंबाई ज्यादा नहीं, ये कम से कम 10-15 फुट लंबे हो जाते हैं, और 1 घंटे में 40 किलोमीटर घंटे का ये भागने वाला। और दिल कमजोर आदमी को खेत में मिल जाए, मुँह फाड़ के पीछे पड़ जाए तो बीच खेत में पैंट ढीली चट्टी तो गीली करते को भाई। ये फिर का सुझाव होती है। और जंगल में गाय भैंस मिल जाए ना, दूध वाली, देखो टांग कैसे बांधता है। टांग ते लिपट के, टांगन को बांध के, थनते लग के जी दूध भी पी जाता है। इसमें कई प्रकार की खासियतें होती है। भागने में सबसे ज्यादा तेज होता है, और काटने में बड़ा होशियार होता है। जो काटते क्या 1, 2, 3 हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में स्पीड होती है, समझा? इसे कहते हैं घोड़ी पछाड़। अब तुम ये कह रहे होंगे भैया सपेरे तो सब सापन ने पकड़ ले। देखो मेरे कोई जी रिश्तेदार ना ये जा, तुम्हारे खेतों में से मैंने आज से 10 दिन पहले खोदी थी ये जड़ी, अब थोड़ी सूख गई है भैया। इसका नाम है एरिकास। तुम्हारे खेतों में कभी भी चले जाना, पान के से पत्ते होते हैं, नीचे निकलती है कम से कम 8 फुट नीचे ये जड़ी, इतनी बड़ी गांठ। सांप को पकड़ना है या किसी को भी सांप खा जाता है तो ये वाली जड़ी ले आना, 3 बार तो घुमा देना, 3 बार घिसके लगा देना, और 3 बार सुंघा देना, उसका जहर खत्म। मगर ये जड़ी है, इसका नाम है एरिका। अब तुम लोग ये कहोगे कि भैया तुम ही ले जाओ, या भैया तुम हमको बता जाओ। देखो मैं बताता किसके लिए, जो चेला बन के पूछता। अब बताओ कहीं चेला रहे, अब रह गए टोटल गुरु। भैया जाकू जानकारी है वो भी गुरु है, जाकू ना जानकारी है वो भी गुरु है। अब बताओ कोई जब चेला कोई बने ही ना है तो बताओ मैं कैसे है? अब तो रह गए गुरु। इसलिए मैं ये बूटी किसी को बताता नहीं हूँ, और जिसको चेला बनना है तो 2 मिनट बाद ना कि पूछ लेना, मैं उसको बता दूंगा बूटी जरूर जाओ, मगर पूछोगे तब पता। देखा ले भाई तू नाग देवता जा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये दिखाया घोड़ी पछाड़, बैठ जा, इसी के अंदर में बैठ। अब एक बार ताली बजा दो जोर से अल्लाह करके। अब मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ जिसका नाम है कालिया। देखो सुन लो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में, देखो हम तो शायद पहली बार ही आए हैं, और आज कोई अगर जो भैया ये कहता है कि भैया 10 साल से परेशान है, किस चीज़ से परेशान है? चलता परेशान, भागता परेशान, रोता परेशान, सोता परेशान, हंसता परेशान, खाता परेशान, जिसको कहते हैं दिल दिमाग का दौड़। 2 बूटी तो मैं दे दूंगा, 2 बूटी बता। 8 दिन खिलानी है, 8 दिन में उसके शरीर में से दौड़ा बिल्कुल। पूछो सुगन नहीं आएगा, पूछोगे उसको दो। और एक वो मिलना
जिसका 10 साल से कान बह रहा है, कभी ऊंचा सुनता है कभी नीचा सुनता है। 2 और 1 वो मिलना जिसके घोंटू में दर्द, चला नहीं जाता है, और जब वो चलता है उठने बैठने पे घोंटू के अंदर से आवाज आती है कट 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 कट। इनके अंदर से ग्लिसरीन कैल्शियम की कमी हो जाए। 16 दिन की मालिश कर दो, 20 दिन का ब्रिज करवा दो, और 4 दिन की मालिश करा के इस खरंजा पे छोड़ देना। ऐसे चलेगो जैसे बिना सींग को घोड़ा चल देगा। भैया पूछोगे तो मैं तुम्हें को जरूर बता के चलूंगा। यानी अब ये देख, जिसका नाम है कालिया। तो पहले तो सुनो कालिया की आवाज, बिल्कुल साइलेंट हो एकदम, और फिर कर लेना भैया तुम लोग दर्शन। और ऐसे दर्शन करना जैसे भगवान के मंदिर में जाती है, भगवान के जाके दर्शन करती है। मैं ऐसे नाग के दर्शन कराऊंगा जो शायद अभी तुम लोगों ने दर्शन कभी नहीं करे होंगे। अब पहले सुनो आवाज। महाराज कल्ला वाली आवाज लगाओ। आई अम्मा देखो, इस नाग को जब मैं टोकरी से निकालूंगा ना, ईमानदारी बता रहा हूं, तुम सभी लोग देखना, जी धरती से कम इतना खड़ा होता है, और इतनो जो ठाड़ो है जाए तो तुम अपनी नजर से कालिया की मुंह की तरफ देखना। 5 जीवे 5 एक बार निकालेगा ऐसे, और एक बार निकाल कर इतने खड़े हो जाएं तो तुम सब, एक नहीं सब, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कारी करना जैसे भगवान के मंदिर में जाती है, भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार। फिर जी बाबा क्या देते हैं? जी बाबा दुआ। और ये बाबा जिनको दुआ दे दें और जिनकी तरफ दुआ जे कर दें, तो वो आज के दिन ये समझ लेना कि बाबा की तरफ से हमारा काम तो लो बे कालिया नाग, वचन हमने कर दिया है, और बाबा पहचान तुम कर लेना। पर कितना बड़ा वचन करते हैं, गरीब अमीर अपने मन के अंदर में 5 बात सोचे, अगर पाप की ना सोचे, धर्म की, खाई की, कमाई की, नौकरी की, सर्विस की, पढ़ाई की, लिखाई की, 5 बात अपने मन के अंदर में सोच के और 5 कदम चले, और आए के कालिया नाग बाबा से आए के मिले पर्दा हटाने से पहले। और कितना बड़ा दान, भगवान का नाम लेके, भोले बाबा का नाम लेके, कालिया नाग के नाम पे सिर्फ मात्र 1-2 तोला घी और 10 रुपए का दान बाबा की चिरागी लगाने के लिए। गंगा जी जा रहे हैं, 2 तारीख का वादा इन नागों का सबका हो चुका है, और नागों की पूजा होगी गंगा जी पे, नागों की हवन होगा, और नागों को नला के गंगा जी के अंदर में, और नाग पूजा करके इसको खादर में छोड़ दिया। फिर बाबा का दर्शन करने से पहले कितना बड़ा दान करे, 1 10 रुपए का और 2 तोला घी का दान करे, और जे बाबा निकल के और आत्मा से दुआ दे दे, तो आज के दिन वो ये समझ ले कि बाबा की तरफ से हमारा काम तो। अब यह महफिल में कोई भगवान का भगत आ जो भगवान के नाम पे और भोले बाबा के नाम पे, और वो ये कह सके कि लो भाई नाग वाले, बाबा का दर्शन करने से पहले तुमने 10 रुपए का वचन करा है, और बाबा के लिए 10 रुपए का वचन करा है, लो मैं बाबा के लिए 10 रुपए का दान भगवान के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे, शंकर महादेव बाबा के नाम पे, और बाबा को लो 10 रुपए का दान, लो बाबा को मैं कर दे। महफिल में कोई कैसे भगवान के नाम पे, भोले बाबा की, शंकर महादेव बाबा। अच्छा जय हो बेटा। भैया के नाम की ताली बजा, ताली बजा दो, धर्म नाम की ताली, और ताली सदा धर्म नाम की बजती है, लेकिन पाप नाम की ताली कभी नहीं बजती। जिसको मालिक ने दिया होगा, जिसको भगवान ने दिया होगा, और जिसको भोलेनाथ ने दिया होगा, बेटा वो नाग बाबा को जरूर दान करिए। ये कितना खो जाता है, कितना गिर जाता है, और गैप डंडे में चला जाता है। हाथ से जो दान कर जाता है, भगवान का जो नाम ले लेता है, भगवान के नाम पे और भोले बाबा के नाम पे, फिर बाबा को दान करके चले, बाबा की कृपा हो जाए। मुझे समझ ले कि बाबा के तरफ से हमारा काम तो आज के दिन महफिल में और भी कोई कैसे लो भाई नाग वाले, भगवान के नाम पे तुमने बाबा का वचन कराए, 10 रुपए का वचन कराए, लो बाबा के लिए दूध पीने के लिए भगवान के नाम। अच्छा जय हो बेटा। बच्चे के नाम की 2 हाथ की ताली और बजा। जिसको मालिक ने दिया है भाई, जिसको भगवान ने दिया है और जिसको देने लायक कर रखा है, वो बाबा को जरूर दान करके जाए। कितना खो जाता है बेटा, कितना गिर जाता है, हाथ से जो दान कर जाता है वो साथ में चला जाता है, ना कोई लाता है और ना कोई ले जाता है, और वक्त आने पे सबको छोड़ के चला जाता है।
एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। देखो नाग बाबा का दर्शन कराएंगे, पर जिस माता बहन पे है नाग को नाग समझे और नाग की पूजा करे और भगवान के नाम पे भोले बाबा के नाम पे 1 तोला घी कटोरी में रखे, बेटा इस बाबा की चिरागिर बाबा की पूजा देखो जरूर दान करना। अगर है और नहीं है तो हमारी किसी से कुछ जबरदस्ती थोड़ी। जो बाबा को लाए के दान करते हैं उसका भला भैया, जो ना लाए के दान करे भैया उसका भी भला। लो बाबा इनको दर्शन दे। सभी माता बहनों को, सभी भक्तों को बाबा के लिए कितना बड़ा वचन करा था, दूध पीने के लिए भगवान के नाम पे। बस बाबा इनको सबको दर्शन दे और ऐसे दर्शन देना जैसे कल के दिन दर्शन दिए। बेटा हाथ जोड़ के नमस्कार जरूर। ये काली नाग देवता जो भगवान भोलेनाथ ने शक्ति देखी, भक्ति देखी, गले का हार बनाया। और इसमें अगर शक्ति नहीं होती ना, अगर इस नाग देवता में भक्ति नहीं होती तो भगवान भोलेनाथ अपने गले का हार। ये नाग देवता भोले के नाग जो शंकर भगवान ने, जय हो भैया के नाम की ताली बजा दो बेटा, ताली भाई जिसको मालिक ने दिया है, जय हो जय हो। जिसको ताली बजा दो, ताली धर्म नाम की ताली बजा दो भाई। जिसको मालिक ने दिया है, जिसको भगवान ने दिया है और जिसको देने लायक कर रखा है बेटा वो जरूर दान। ये नाग देवता है महाराज। बस बस आवाज को कम करके आत्मा से पहचान कर लेना, बाबा आप तो अंतर्यामी, आप तो नाग देवता है। जय हो बेटा, ताली बजा दो धर्म नाम की ताली भाई। जिसको मालिक ने दी, अच्छा अच्छा भैया के नाम की भी ताली बजा दो, गुड़िया के नाम की भी ताली बजा दो बेटा, धर्म नाम की ताली, भैया के नाम की भी ताली। बस बस जिसको मालिक ने दिया है महाराज, बस 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 आवाज को कम करके जिसको मालिक ने दिया है और जिसको देने लायक कर रखा है भाई वो। अच्छा अच्छा जय, ताली बजा दो, ताली धर्म नाम की ताली बजा दो बेटा। ये बाबा है और इन बाबा के देने में बेटा जय हो जय। बेटा कभी घाटा नहीं है। इस नाग को जो दान करेगा और नाग देवता को जो दे के चलेगा, ये नाग देवता है और आत्मा से दुआ कर दे तो आज के दिन वो दे समझे ना कि बाबा की तरफ से हमारी तो कृपा हो। ये बेटा काली नाग देवता है। भगवान भोलेनाथ ने इसमें शक्ति भक्ति देखी तो गले का हार बनाए, और शक्ति भक्ति नहीं होते तो भगवान भोलेनाथ अपने गले का हार नहीं बनाते। हिंदुस्तान में इस नाग देवता की बेटा आज भी बेटा बहुत बड़ी पूजा होती है। पर देखो जिसने, इसी में बैठ जाओ, जिसने ज्ञानी दिया है अपने अपने घर से, मकान से, दुकान से बेटा तोला भर घी कटोरी में रखे और 10 रुपए और बेटा एक एक कटोरा चून ला के देना। देखो शाम को बाबा यहीं पे पड़े भोजन बनता है, एक एक कटोरा कटोरी में कोई मत ला के देना। एक एक कटोरा चून, 1.25 किलो आटे का वजन है बेटा बाबा के पास। क्यों बेटा पूरी फैमिली के साथ आए बेटा बाबा और नाग देवता का दर्शन कर लो भगवान के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे बेटा। देखो लाना सब, और जिसके कोई रोग है, कोई परेशानी है, फिर ये मत कहना कि बाबा हमने तो, आपने तो बताई थी मगर हम लोग ले नहीं पाए। जिसके दाद है, छाजन है, खाज खुजली एलर्जी, जिसको दवाई छू के देख लो कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा, सब लोग छू के देखते हैं बेटा। ना ना ऐसा ना नहीं, अगर पसंद आ रहा तो घर ले जाए। ये कछु ना है क्या, ये तो नाग देवता है दुआ बेटा। देखो सब लाना, सब भगवान के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे। और बेटा सोना भर घी कटोरी में रखे। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने घर से ना, ये झूमने वालों नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ अपने अपने घर से, मकान से, दुकान से। देखो भैया लाना सबको है, ये नहीं करना कि बाबा यहाँ बैठे रहे। ये दूध पीता है मगर शाम को पीता है, अब नहीं।
देखो सबको लाना है बेटा। 1.25 किलो आटा 10 रुपए, और बेटा 1 तोला घी जिसपे भी है भगवान के नाम पे भोले बाबा की लगेगी, गंगा जी पे चिरागी। मने मत कर बाबा की पूजा में, मने मत करना बेटा, जरूर लाएंगे। बाबा वृक्ष से आए तुम्हारे गांव में। चल रही है जाओ बेटा, देखो सब जाओ सब।